अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपने डिस्पेंसर का टॉपिक डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने न्यूक्लियोइड तक देखा था। न्यूक्लियोइड क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दे आर एक्स्ट्रा क्रोमल रिंग्स ऑफ डीएनए through they contain few genes and are not essential for bacterial growth. Plasmids are significant because they carry genes for drug resistance. For this reason they are often called or factor and they are very important in genetic engineering. ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है। ठीक है, तो उसके अलावा डीएनए में एक्स्ट्रा क्रोमल रिंग्स होती हैं जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? इसका काम ये नहीं होता कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ करवाना नहीं होता। ठीक है, ये जीन्स ये ना ड्रग रेजिस्टेंस में काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आर फैक्टर भी कहते हैं। आर फैक्टर रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। उसके अलावा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अहमियत रखती होती हैं। जितनी भी जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाती है ना, कन्वर्ट होती हैं फीटस से, पेरेंट से फीटस में। ठीक है, उसके बाद है राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स हमने अपने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था कि उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना। तो ये क्या होते हैं? राइबोसोम द बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, दे आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो इनका काम क्या होता है? सिंथेसाइज कराना होता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन कराना होता है, प्रोटीन बनाने होते हैं। उसके बाद है फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला गिव बैक्टीरिया द एबिलिटी टू मूव एक्टिवली। द फ्लैजेला सिंगुलर फ्लैजेलम आर मेड अप टू ऑफ अ क्लास ऑफ लीनियर प्रोटीन्स कॉल्ड फ्लैजेलिन। ये आप देखें, इसमें जो ये नज़र आ रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, ये ना बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बैक्टीरिया अपनी जगह फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? ये टेल नुमा स्ट्रक्चर किससे बना होता है? इसको हम ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और सिंगुलर होगा, अगर एक उसकी लेयर होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये फ्लैजेलम है, अगर ज़्यादा होंगी तो उसमें उसको कहेंगे फ्लैजेला होता है। ठीक है, ये मेन फैक्टर होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमने क्रोमोसोम्स पढ़े हुए हैं, ये इस स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स पढ़े होते हैं। कहाँ पढ़े होते हैं? न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर की एक टर्म होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है पिलाई। पिलाई ये देखें, इधर आप लोगों को इधर नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ना, बाल नुमा टाइप, ये वाले, इसको पिलाई कहते हैं। क्या काम होता है इनका? पिलाई आर शॉर्टर एंड थिनर देन फ्लैजेला। मतलब ये उसी फ्लैजेला की तरफ से होते हैं, लेकिन फ्लैजेला साइज में बड़े होते हैं और थिक होता है, लेकिन इसका साइज शॉर्टर होता है और थिन होते हैं, पतले होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एज अटैचमेंट ऑर्गन दैट प्रमोट स्पेसिफिक सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। मतलब पिलाई की वजह से ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अगर पिलाई नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के साथ अटैच नहीं हो सकेंगे, ऑर्गन के साथ अंदर जाके अटैच नहीं हो सकेंगे। द अटैचमेंट कैन बी बिटवीन द बैक्टीरिया सेल एंड द होस्ट सेल और बिटवीन वन बैक्टीरियल एंड अनदर सेल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ कि ये अटैचमेंट एक बैक्टीरिया सेल की दूसरी सेल के साथ भी अटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा एक सेल से दूसरे सेल से भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? इंक्लूड का मतलब होता है अंदर। ठीक है, ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज़। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन। मतलब जो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो इनर साइड होती है सेल की। ठीक है,
ठीक है। उसका क्या मतलब, इसमें हमने पढ़ी थी ऑर्गेनेलीज होती है, उसके अलावा उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, लिक्विड होता है ना, तो उसके अलावा उसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। वो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट स्टोर, इनकी बॉडी का क्या काम होता है, वो जो जितने भी होते हैं ना इनको स्टोर करती है, जो न्यूट्रिएंट्स देती हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, जो बाद में उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो इनको स्टोर करेंगे तो वो आगे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी ना। उसके बाद सेल इन्वेलप क्या होता है। सेल इन्वेलप सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल आर टर्म्ड देम सेल इन्वेलप। इन्वेलप हम कहते हैं ऊपर वाला होल को ना, कवर को कहते हैं। तो इस तरह जिस तरह ये इन्होंने अब दिखाया हुआ ना सेल मेम्ब्रेन, ये देखो हमने पढ़ा था कि ये कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। तो ये तीनों लेयर को माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कंबाइन करके सेल इन्वेलप का नाम दिया है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।